Hello bachcho, let's see the question. The amplitude of charge oscillating in a circuit decreases exponentially as q equals q naught e raised to power minus r into t divided by twice of L, where q naught is the charge at t equals 0 second. The time at which charge amplitude decreases to 0.50 q naught is nearly given that r equals 1.5 ohm, L equals 12 millihenry and ln2 is given as 0.693. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as ऑसिलेटरी सर्किट. तो ऑसिलेटरी सर्किट में हम यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटर होता है उसके साथ इंडक्टर का यूज करते हैं. तो जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ये एक दूसरे में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में. और यहाँ पे जब हम बात करते हैं कैपेसिटर के चार्ज होने की, तो कैपेसिटर यहाँ पे सडन चार्ज नहीं होता है, एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे करके अपने अंदर चार्ज को इंक्रीज करता है. और जब ये अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को ऑब्टेन कर लेगा उसके बाद ये अपनी एनर्जी यहाँ पे मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और अपनी एनर्जी यहाँ पे सोलेनॉइड को या फिर जो भी कॉइल हम यूज कर रहे हैं उसको दे देगा. तो जो भी चार्ज का यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है. इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में दे रखा है जो चार्ज है इट इज डिक्रीजिंग q नॉट e रेज टू पावर माइनस RT डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L. इस केस में हमें ये बताना है द टाइम एट विच चार्ज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू 0.50 टाइम्स ऑफ q नॉट. हमें वो टाइम बताना है जब ये चार्ज का अमाउंट जो भी हमें दे रखा है किसी टाइम इंस्टेंट पे वो q नॉट का हाफ हो जाएगा. 0.50 का मतलब हाफ हो जाएगा. तो मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे q नॉट बाई 2 इक्वल्स q नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस r इंटू t डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L. q नॉट से q नॉट कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बिकम 1/2 इक्वल्स e रेज टू पावर माइनस r इंटू t डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L. नाउ हम दोनों साइड का यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ln 1/2. इसका भी हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे बेस e में. तो जब हम इसका यहाँ पे बेस और अगर हम देखें इस पर पावर सेम है तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ln e रेज टू पावर माइनस r इंटू टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L के बराबर. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस और जो गिवन हमारे पास वैल्यू है उसकी वैल्यू सेम है तो हमारे पास लॉग से e की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और हम इसको सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं ln 1/2 इक्वल्स माइनस r इंटू टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L. अब हम इस वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करें यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ln 1 माइनस ln 2 विल बी इक्वल टू माइनस r इंटू टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ L. यहाँ पे हमारे पास ln 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है. माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. ln 2 की वैल्यू दे रखी है 0.693 के बराबर. जो रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है दैट इज 1.5 ओम. टाइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. और अगर हम बात करें यहाँ पे इंडक्टर की जो वैल्यू दे रखी है 12 मिली हेनरी के बराबर दे रखी है. नाउ टाइम को कैलकुलेट करने के लिए वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. दिस विल बिकम 24 इंटू 10⁻³ इंटू 0.693 और इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1.5 के साथ. तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 11.088 और अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ द सेकेंड. अगर हम इसको यहाँ पे 10⁻³ को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस विल बिकम 11.09 मिली सेकेंड. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन से the time at which charge amplitude decreases to 0.50 q naught is nearly 11.09 millisecond. Option B is the right one. Hope all understood it. Thank you and best of luck.